था, क्योंकि अभी जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बातें जब होती हैं तो बहुत सारी होती हैं, ऐतिहासिक बातें भी होती हैं। तो पता चला कि इसी तरह गुजरात का एक व्यक्ति था, महापुरुष मेरी नजरों में है वो, सरदार वल्लभ। उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था सोमनाथ मंदिर। उनके तमाम प्रयासों के बाद, मशक्कतों के बाद, संघर्षों के बाद जब सोमनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हुआ, उसका पुनरुद्धार हुआ, तो उद्घाटन के लिए उन्होंने सोचा था कि सभी लोग आएंगे, इसमें क्या बात है, लेकिन कोई नहीं गया। तो एक बड़ी तड़फ से हुई कि अरे जब कहते ही हो कि हम हिंदू हैं, उसी के बल पर तुम्हें वोट बोल रहे, तब भी आप क्यों नहीं गए? सोमनाथ का इतिहास हम बच्चों को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी एक बात है ना कि माता पर तो चर्चा होगी, उसका एक अलग से पूरा सत्र होगा, क्योंकि माता तो हम सभी जानते हैं निर्माता भवती, और उसका तो उत्थान बहुत आवश्यक है। तो बात ये है कि हमें ये पता ही नहीं है बहुत सारे त्याग जो हम लोगों ने किए। तो क्या हुआ, जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक होता था महमूद गजनवी का, जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं 17 बार कम से कम आक्रमण करता था, और मैंने देखा वहां का वैभव तो मैं देखती रह गई। समंदर के किनारे बना हुआ मंदिर है, आज भी उसमें सोना लगा हुआ है, और इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी भक्ति रही होगी कि पूरा सोना स्वर्ण दान किया गया होगा। लेकिन भाइयों, मेरी बहनों, मातृशक्ति बच्चों, इतना स्वर्ण दान करने के बाद भी पत्थर कभी किसी का नहीं हो सकता। यकीन मानिए, केवल हम मान के जिस तरह से गोबर को हलवा नहीं कह सकते, वैसे केवल पत्थर को हम पूर्ण रूप में, है तो कण कण में विराजमान ईश्वर, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए उसी प्रकार कार्य कर सकता है जिस तरह से उसे करना चाहिए। अगर हम में से किसी को अपनी गर्मी, जैसे एक थोड़ी सी कहानी बता दो छोटी सी। क्या हुआ कि नया शिष्य आया था गुरुकुल में, तो गुरुजी ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम्, मतलब ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो सब में रहता है, क्या अपने में, क्या पराये में, तुम में भी, हम में भी, इनमें भी, उनमें भी। ईश्वर तो साक्षात इंसान में दिखता है, आप उसको अपने भाइयों बहनों में देखिए, कण में देखिए, वो सब जगह। बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने गुरु की बात एकदम मन में, बोले बिल्कुल सही, जब तक हम किसी की हानि नहीं करेंगे कोई हमारी हानि कर ही नहीं सकता है, वो चले गए, आगे आगे बढ़ रहे। जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते एक हाथी आ रहा है, अपने मद में डोलता हुआ जो है हाथी आ रहा है। तो हाथी को देख करके वो हटते नहीं है, कहते हैं कि अरे इसमें भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान का रूप है। अब वो बड़े खुश हैं। इधर 2 सज्जन आते, कहते भैया हट जाओ, ये हाथी है, तुम्हें मार सकता है, ये थोड़ा मदमस्त लग रहा है। कहते नहीं, इसमें तो भगवान है, हम तो भैया भगवान को मानते हैं, भगवान हमारा क्या नुकसान करेंगे, इस प्राणी में भी भगवान है। तो वो हटते ही नहीं। जब उनको हाथी वाकई मारता है, किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं कि बिल्कुल ये आ ही रहा है पास में, जान जाते हैं, तो वो जब हटते हैं, गुरुजी आपने तो कहा था कि सब में भगवान होते हैं, तो ये कैसी बात है, ये तो भगवान हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं ये बताओ, क्या केवल हाथी ही मिला था, कोई और नहीं मिला था? बोले 2 सज्जन और आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ से हट। तो बोले तुम्हें उनमें इंसान नजर नहीं आया? इस बात का मर्म आप समझ गए कि हर इंसान हमारे लिए सही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर गुण तो ईश्वर के ही है। हम सभी, अभी भैया बता रहे थे, सच्चिदानंद स्वरूप के संतान हैं, तो हमारे अंदर गुण तो वही है। किसी भी मानव में जन्म से निर्दयता नहीं होती, निर्ममता नहीं होती, उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति बचपन से ही नहीं होती है, उसमें जो ये लोभ है ये सब एकदम बचपन से नहीं होते। वो नहीं चाहता है कि वो सबको मारे, वो हमेशा झूठ बोले,
अगर गिलास में पानी है तो पानी ही कहना चाहता है। जामा मस्जिद में कहते हैं कि एक बहुत निर्दयी कसाई था। 1 मिनट में आप कह जाए तो पूरे बकरे की छाल छील सकता था, चाहे वो छील लेता था, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा। सब लोग कहते थे ये तो बड़ा कसाई है, इसके मन तो कोई दया नहीं, तो सब कुछ कर सकता था। लेकिन फिर भी जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें इस कार्य को करने में आनंद आता है, क्या तुम्हें खुशी मिलती है, तो उसने कहा अल्लाह कसम मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। खुशी तो मुझे तभी मिलती है, जब उन्होंने पूछा खुशी किसमें मिलती है, तो अपने बच्चे को गोद में खिलाने से मिलती है। जो बकरों के मेमनों को खिलाने में खुशी मिलती है गोद में लेकर के, वही खुशी मिलती है। तो पूछने वालों ने भी बड़ी सहजता से पूछा तो उसने उत्तर दिया। आप किसी से भी पूछ लें, किसी को आनंद तो नहीं आता मारना। ये सब दुर्गुण तो हम यहीं आके हमारे अंदर बैठा भगवान हमें हर बुराई को करने से हर क्षण रोकता है, लेकिन हम ही उसको इग्नोर कर देते हैं, हम ही उसको नहीं सुनते हैं, समझते नहीं।